वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने स्टोन एज, हड़प्पा, वैदिक काल और महाजनपद के जो हैं पूरे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले बौद्ध धर्म का, वो ये है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध जो थे वो संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो उनके पिता का नाम क्या था? इसमें पिता का नाम पूछा है, वो है शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इसमें क्या पूछा हुआ है? उनकी माता का नाम। ठीक है, तो माता का नाम क्या था? वो था महामाया। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, इसका जो आंसर है वो है राहुल। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल से। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? इसका जो आंसर है वो है 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धार्थ के गृह त्याग क्यों का क्या कहा जाता है ना? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पर? बोध गया में। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? क्या पूछा है इसमें? बुद्ध को ज्ञान जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका जो आंसर है वो है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कुशीनगर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? वो थी 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। तो आपको वेद तो पता ही होगा, 4 वेद होते हैं और इसके जो है 4 उपवेद हैं। क्या है? 4 उपवेद। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या कितनी है हमारी? 108। पुराण तो आपको पता ही होगा,
18 पुराण हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा है? तो वो है प्राकृत। ठीक है, उस नहीं एक्सक्यूज़ मी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें त्रिपिटक के कितने भाग थे? तो त्रिपिटक, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, क्योंकि देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है त्रिपिटक। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है त्रिपिटक का कौन सा भाग भिक्षुओं के नियमों से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रमुख संग्रह किस पिटक में है? इसका जो है आंसर वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूत पिटक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या किस पिटक में है? तो बुद्ध की जो दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या कौन से में है? इसका आंसर है अभिधम्म पिटक। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी? इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुख और उसके निरोध के मार्ग। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26, हमारे आधे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य कौन सा था? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुख। उसके बाद 4 आर्य सत्यों में दुख के कारण को क्या कहा गया है? इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा समुदय। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध धर्म के अनुसार दुख का निरोध क्या है? इसका आंसर है निर्वाण प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसमें है बुद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? इसका आंसर रहेगा हमारा भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि है बुद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? इसका आंसर रहेगा हमारा निर्वाण प्राप्त करना। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसमें है बुद्ध धर्म में तृष्णा को किसका कारण माना गया है? इसका आंसर रहेगा दुख का, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध के अनुयायियों के संगठन को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संघ। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है बुद्ध धर्म में स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने वाली महिला कौन थी? इसका आंसर रहेगा हमारा जो कि है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? इसका आंसर रहेगा हमारा ए, राजगृह में। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध संगति किस शासन काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाली पूछी गई है, इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? ये जो हुई थी वो हुई थी हमारे वैशाली में। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, तो ये था ये, इसका आंसर है हमारा अशोक के टाइम पे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये? इसका आंसर है हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा हमारा कनिष्क के समय हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? फोर्टिका जो है कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक का क्या योगदान था? इसका आंसर जो रहेगा वो है हमारा, उसने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बढ़ते हैं 42, अशोक के पुत्र महेंद्र किस धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे? आपको पता होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43, अशोक की पुत्री संघमित्रा किससे संबंधित थी? ये भी जो थी बौद्ध धर्म से ही, आपको पता होगा।
उसके बाद बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक धर्म चक्र किसका प्रतीक है? इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध के उपदेश का। अब हमारे लास्ट 5 प्रश्न बचे हुए हैं, तो फटाफट से हम इनको करते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा तृष्णा दुख से मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 46, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो ये जो हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, जो कि ये बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से थे? इसके जो हैं आंसर है हीनयान और महायान, ऑप्शन नंबर बी। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को किस रूप में अधिक महत्व दिया गया है? ठीक है, इसका जो है देवतुल्य और पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के प्रचार में किस भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसका आंसर है पाली, ऑप्शन नंबर ए। हमारा लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो है, बौद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख तीर्थों में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर रहेगा बोध गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमको फॉलो कीजिए।